श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान राज विद्या राज गुह्य योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुह्य परमात्मा व उसका ज्ञान दोनों ही गोपनीय हैं। माया संसार के माया जाल से निकलकर जो उनसे प्रीति लगाता है उसे ही प्रेम, ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है। उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संकल्प के आधार पर तो मुझमें संसार है, परंतु वास्तविक रूप से केवल भगवत सत्ता के अतिरिक्त दूसरा पदार्थ है ही नहीं। वास्तविकता यही है कि केवल भगवत सत्ता ही सर्वत्र है और उसके अलावा दूसरा कुछ पदार्थ नहीं है। सर्वत्र केवल परमात्मा ही परमात्मा है। न मुझमें संसार है, न मैं संसार में हूँ। ऐसा जानने वाले के लिए संसार दुखालय नहीं, प्रेमालय है, सुख स्वरूप है। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न है, धारण और लय भी करती है, ऐसे ही मैं समस्त भूत प्राणियों को संकल्प द्वारा उत्पन्न करके वास्तव में तो मैं ही योग माया से स्थित हो जाता हूँ। मुझमें संसार क्या स्थित होगा, मैं ही संसार में भरा पूरा रहता हूँ। संसार का कैसे सृजन और प्रलय होता है वो 7वें श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं। श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पांत में मेरी प्रकृति में जीव लय होते सभी, जब कल्प का आरंभ हो तब फिर मैं उन्हें रचता तभी। इसका अन्वय है, कौन्तेय कल्पक्षय सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति कल्पादौ तानि अहम पुनः विसृजामि। हे कुंत समान तीक्ष्ण बुद्धि वाले, जो तीक्ष्ण बुद्धि होगा वही इस बात को समझ पाएगा। अन्यथा जन्म भर प्रयत्न करते रहो यह रहस्य जानने का कि कैसे भरा है संसार, परमात्मा को समझ ही नहीं सकते हैं। इस संसार और परमात्मा का ज्ञान जो समझना चाहेगा, तीक्ष्ण बुद्धि होगा, वही समझ सकेगा। जन्म जन्म मुनियत्न कराएं। अन्यथा जन्म भर प्रयत्न करते रहो यह रहस्य जानने का कि कैसे भरा है, परमात्मा को समझ ही नहीं सकते। संसारी कुशाग्र बुद्धि वाले स्वार्थमयी संसारी बात ही ध्यान देते हैं। इधर प्रेम, जिज्ञासा एवं मुमुक्षा ही नहीं है तो जानेगा कैसे? जब जानेगा तभी परमात्मा को प्राप्त करेगा। सोई जाने जय देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जब जान लेगा तो फिर उन्हीं का रूप प्राप्त कर लेगा। कल्पक्षय, कल्प के क्षय होने पर सब भूत प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और कल्प के आदि में पुनः उत्पन्न करता हूँ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकृति में लय हो जाते हैं, फिर रचना करता हूँ। जीव कर्मानुसार ही ह्रास या उत्थान की ओर जाता है या उसका मोक्ष होता है। जो भक्त हैं या ज्ञानी हैं उनका होता है ये सब। किंतु जो संसार में ही कामना से घुले मिले रहते हैं वे धीरे धीरे पतन व ह्रास होकर प्रलय को प्राप्त करते हैं। अतः प्रकट जन्म तो भगवान करते हैं किंतु मारते नहीं हैं। सोएगा सो जागेगा। नित्य प्रलय में रात में प्रलय, प्रातः काल फिर काम धंधा शुरू हो जाता है। नित्य प्रलय होती है, रात को सोते हैं, फिर उठकर फिर काम धंधा शुरू हो जाता है। और नैमित्तिक प्रलय के बाद शरीर शांत हो जाता है। और ब्रह्मा की रात्रि आत्यंतिक प्रलय, वो ज्ञान की निद्रा होती है जो प्रलय जैसी होती है। ज्ञान में सब हमको शांत दिखाई देता है। अव्यक्ताद् व्यक्तः, रात्रि 8वें अध्याय में कहा है, रात्र्यागम्य प्रलीयन्ते, उसमें सब सो जाते हैं। जैसे माँ सोई या जागी तो बच्चे भी जागे या सो गए। महाप्रलय में और प्रकृति भी, ब्रह्मा भी परमात्मा में लय हो जाते हैं। सब कुछ परमात्मा में लय हो जाता है महाप्रलय में। कल्पक्षय, इसे अव्यक्त व एक रात्रि, ये अव्यक्त एक रात्रि होती है। ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा पूरी करें
तो महाप्रलय में ब्रह्मा भी प्रकृति सहित परमात्मा में समा जाते हैं। ब्रह्मा की 100 वर्ष पूरी होने पर महाप्रलय में ब्रह्मा भी प्रकृति सहित परमात्मा में समा जाते हैं। स्थावर जंगम के समस्त प्राणी, 3 लोक, 14 भुवन के सभी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सहित मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। परा अपरा अष्टधा प्रकृति है, यह सृष्टि का निर्माण करती है। पंचभूत अंतःकरण इसमें आते हैं। परा जीव है, जीव भूताम महाबाहो, यह सब मामिकाम मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा की प्रकृति उसी में लय हो जाती है। सूक्ष्म विश्व है, सूक्ष्मी प्रकृति और सूक्ष्मी परमात्मा है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता। अन्यथा बड़ा भारी विश्व उसमें कैसे समाएगा? अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सब उसी में समा गया। जैसे मानव पुत्र नहीं है, फिर भी उसकी जिंदगी भर का संकल्प कर लिया, क्या क्या कर कैसे कैसे करना है। थोड़ी ही देर में सब कुछ बना लिया, लेकिन झटका लगा कि मुझे तो फला काम करना है, तो वह सब आपसे ही पैदा हुए और आप में ही लय हो गए, सब छूट गया। ऐसी ही सृष्टि है, मेरी शक्ति में सब लय होते हैं, मुझसे ही अभिन्न है। और ऐसा नहीं है कि ऋण लेव घृतम पीव, कि चाहे जैसे हो, हमको तो अपना काम बनाना है, हम चाहे ऋण लेके घी पिएंगे, लेकिन हमको अच्छे से जीना है। तो मर जाने पर भी दोबारा जन्म में भी वही कर्म भोगने पड़ेंगे। फिर हमको सताया या किसी को सुख या दुख, सेवा की, जो भी किया, दुख दिया, सुख दिया या किसी को सताया, तो वही मिलेगा, कहीं जाता नहीं है। कर्म का बंधन सब हम ही को भोगना है। जैसे सो जाने के बाद सारा कष्ट भूल जाता है, ऐसे ही मृत्यु भी गहरी निद्रा है। पुनः जन्म में वही सुख दुख सामने आता है। चाहे पशु या पक्षी ही बने, वह कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। महाप्रलय में भी भगवान के अंदर सब समा जाता है, सूक्ष्म रूप से सब परमात्मा के अंदर बना हुआ है। इसीलिए यदि कोई दोष है तो मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ व प्रयत्न से हर सुमरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। एक परमात्मा का प्रेम दृढ़ स्थिर होने पर वही प्राप्त होगा। सुख दुख राग द्वेष नहीं भोगना पड़ेगा, फिर सबसे छूट जाएंगे, एक परमात्मा में ही लय होंगे। अतः इतना भजन व प्रेम करो कि संसार की सारी बातें छूट जाएं। लहरें बुदबुदे तुम नहीं हो, तुम दृष्टा हो, सब देखने वाले। तब कोई शोक मोह राग द्वेष टिकेगा ही नहीं। तुम भगवत स्वरूप हो। जैसे वर्षा ऋतु में घास पैदा होकर पृथ्वी को ढक लेती है, फिर पृथ्वी में ही लय हो जाती है, फिर उगती है। अतः गीता के संस्कार लेकर दिन भर की अन्य बातों को छोड़कर भगवान का चिंतन भजन करते करते सो जाओ। फिर ये जागृत दूर मुपैति है, तो फिर जहाँ से सोओगे वहीं उठोगे। जिस पलंग शहर कमरे में सोते हो वहीं उठोगे। भगवत चिंतन में सोओगे तो उसी में जागोगे। जैसा विचार लेके सोएंगे वही लेके उठेंगे। नित्य प्रलय का ऐसा अभ्यास होगा तो नैमित्तिक प्रलय व महाप्रलय तक वही अभ्यास बना रहेगा। यही कल्याणप्रद है। तभी कल्प के आदि में तानि उन्हीं सबको मैं पैदा करता हूँ। वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष, यही सृष्टि क्रम भी चलता रहता है। फिर कल्प के आदि में उत्पन्न करते हैं, वही सत्ता में पूर्ण है। संकल्प के आधार पर ही सृष्टि दृष्टिगोचर होती है। वह प्रभव प्रलय धारण पोषण करता है भी और नहीं भी। यह सृष्टि क्रम कैसे कैसे चलता है, यही और आगे भी वर्णन करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।